नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जम्मू दौरे से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू पहुंचे, जहां जम्मू कश्मीर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नड्डा जम्मू पहुंचने के बाद माता वैष्णो देवी जी की दर्शन के लिए कटरा के लिए रवाना हुए। इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ जेपी नड्डा ने कटरा में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधायक प्रशिक्षण वर्ग को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी के विधायकों को संगठनात्मक कौशल और जनता की सेवा में और अधिक समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ताशी रब्सटन और जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में लीगल एड एंड स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया, जो जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। देखिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो जम्मू एंड कश्मीर की है, उसने आज ये बहुत बड़ी पहल की है। लीगल एड क्लिनिक्स जो है, ये हमारा एक कंसेप्ट है जो कि हम मुख्तलिफ जगह खोलते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पंचायत घरों में, दूर दराज इलाकों में, ताकि जिसको भी लीगल सर्विसेज की ज़रूरत है वो वहाँ आकर जो है तो लीगल सर्विसेज अवेल कर सके। तो इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए आज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बख्शी नगर जम्मू में है, यहाँ पर एक लीगल एड क्लिनिक एंड सपोर्ट सेंटर का जो है वहाँ पर इनॉग्रेशन की है, एस्टेब्लिश किया है उसको। इससे जो है काफ़ी सारी जो है इसकी एडवांटेजेस हैं, जिनमें सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो जेल इनमेट्स, वो लोग जो जेल में हैं या प्रिजन में हैं या कस्टडी में हैं, उन लोगों को इसका बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनका मेडिकल जो है वो करवाना लाजमी होता है, उनको रिमांड के लिए ले जाना लाजमी होता है। तो फिर वो पुलिस वाले जब आते हैं तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, कभी वो ओपीडी में बिज़ी हैं, कभी वो ऑपरेशन के लिए बिज़ी हैं, कभी डॉक्टर किसी कोर्ट अटेंडेंस में जाते हैं, वहाँ बिज़ी हैं, तो उनको जो है वो दिक्कत परेशानी रहती थी। तो उस मुश्किलात को दूर करने के लिए आज एक ये लीगल एड क्लिनिक और सपोर्ट सेंटर। इसके अलावा जो जेल में हैं इनमेट्स हैं, हर जेल में आपको पता है यहाँ हमारी यूटी में, जम्मू कश्मीर यूटी में 14 जेल हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं। उन जेल्स में छोटी डिस्पेंसरी होती है और एक मेडिकल ऑफिसर होता है। वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर पोस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन बड़े सारे जेल इनमेट्स को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उनको लाना ले जाना, उसके बड़ी दिक्कत परेशानी आती थी। तो ये जो लीगल एड क्लिनिक और सपोर्ट सेंटर है, ये उस दिक्कत और परेशानी को ख़त्म करेगा, क्योंकि यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये टेलीमेडिसिन और ई मेडिकल ओपिनियन जो है, एडवाइस जो है, वो यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो हैं, जिसको भी ज़रूरत होगी वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है और उनको मेडिकल एडवाइस दी जा सकती है। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होते हैं बाय द डायरेक्शंस ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। तो उन बोर्ड की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो टाइमली जो है वो कोर्ट में दाखिल नहीं होती हैं, जिससे बाज़ दफ़ा जो है बेल एप्लीकेशंस हो गई या रिलीज़ होती है किसी प्रिजनर की, उसको थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो अब ये हमारा सपोर्ट सेंटर जो है उसमें भी सूरत लाएगा, वो रिपोर्ट्स को जो है वो टाइमली पहुंचाएगा। और किसी वजह से किसी डॉक्टर की किसी कोर्ट में अटेंडेंस है और वो वहाँ नहीं पहुँच सकता है उस पर्टिकुलर डे पे, तो उस डॉक्टर के समटाइम्स वारंट्स भी इशू हो जाते थे। तो अब उसको भी ये जो है ये कैटर करेगा। डॉक्टर्स यहाँ से भी अपीयर हो सकते हैं, और अगर वो किसी वजह से नहीं अपीयर हो सकते हैं तो उनको यहाँ से रिक्वेस्ट भिजवाई जा सकती है कंसर्न कोर्ट को कि वो आज की डेट में नहीं अपीयर हो सकते हैं, अगली डेट उनको दी जाए, ताकि वो डॉक्टर जो है वो नेक्स्ट डेट पे अपीयर हो सके। तो ये सारे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इसको हम और इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा ये है कि हम हर मेडिकल कॉलेज में इस तरह का सपोर्ट सेंटर और लीगल एड क्लिनिक जो है वो एस्टेब्लिश करें। तो आज की जो क्लिनिक है वो ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, जो पैटर्न इन चीफ होते हैं, ऑनरेबल जस्टिस ताशी रब्सटन साहब ने जो है हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब की जो है उपस्थिति में जो है ये इनॉग्रेट की है। तो मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा और जेल इनमेट्स को तो होगा ही होगा। रामबन में नेशनल हाईवे का निरीक्षण
डीसी और एसएसपी ने पुनर्स्थापन कार्य की समीक्षा। डीसी रामबन बसीरुल चौधरी, एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह और एसएसपी ट्रैफिक रोहित बसोत्रा ने नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया ताकि चल रहे रेस्टोरेशन कार्य की स्थिति की समीक्षा की जा सके। डीसी ने संबंधित एजेंसियों से बातचीत की और उन्हें निर्देश दिया कि जिला भर में नेशनल हाईवे और अन्य लिंक सड़कों के साथ साथ पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी सभी आवश्यक सेवाओं को पुनर्स्थापन कार्य को तेज करें। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले पवित्र महीने रमजान के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस पवित्र महीने में पानी और बिजली की आपूर्ति का उचित उपयोग सुनिश्चित करें। एसएसपी रामबन और एसएसपी ट्रैफिक ने ये भी बताया कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और बारिश के दौरान किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नेशनल हाईवे का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। जो नेशनल हाईवे में पिछले लास्ट 3-4 दिन से जो हैवी रेनफॉल हुआ है, हाई रीचेस पे स्नोफॉल भी हुआ है, उसकी वजह से जो हमारी नेशनल हाईवे कुछ पोर्शन जो खासकर बिहार की अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसका जो स्ट्राटा है वो बहुत लूज है, अनकंसोलिडेटेड सॉइल है, तो इसमें जो रेनफॉल हुई है, जो ड्रेनेज उसका हुआ है, जो सीवेज हुआ है, उसका कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो पड़ना ही था, जिसका आप जो है देखेंगे। और जगहों पे लैंड सबसाइड कर रही है, रोड जो है वो बहुत नैरो बीच हो रही है। तो अभी हम ट्रायल पे जो है वो आज जो है आप गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, हैवी व्हीकल भी चला रहे हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि डाउन की या आपकी जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं जिनको जाना है, जो आगे पीछे जाना है, जिनकी फैमिलीज भी साथ में है, हमारी प्रायोरिटी आज रहेगी कि उनको जो है वो हम प्रायोरिटाइज करके उनको पास करें। दूसरा मेरी आपके माध्यम से जो है वो लोगों से ये अपील है कि आप ट्रैफिक एडवाइजरी जो भी ट्रैफिक नियम के जो है इशू करेगी उसको काइंडली फॉलो करें। उसको फॉलो किए बिना बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में रमज़ान भी हैं या दूसरे त्यौहार भी हैं, तो आपको आने वाले टाइम में या रास्ते में या रोड पे आगे किसी किस्म की कोई परेशानी। सर्दियों के आकर्षण को देखने के लिए सोनमर्ग में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। सोनमर्ग की अद्भुत घाटी में पर्यटक गतिविधि में असाधारण उछाल देखा जा रहा है, क्योंकि देश भर और विदेश से आगमन हो रहे पर्यटक इस शीत ऋतु के स्वच्छ गंतव्य की ओर खींच रहे हैं। अपने चमकते हुए बर्फ से ढके परिदृश्यों और रोमांचक साहसिक खेलों की भरमार के साथ सोनमर्ग प्रकृति प्रेमियों, रोमांच के शौकीनों और शांति की तलाश में आए लोगों के लिए स्वर्ग में बदल गया है। ये घाटी जो मुलायम सफेद बर्फ की मोटी चादर में लिपटी हुई है, यात्रियों को अद्वितीय दृश्य अनुभव प्रदान कर रही है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक अपने दौरे का भरपूर आनंद ले रहे हैं, जैसे कि स्नो बाइकिंग, स्लेजिंग और बर्फ की जटिल मूर्तियां बनाने जैसे रोमांचक शीतकालीन गतिविधियां करके स्लेज पर फिसलते हुए या स्नो बाइक की सवारी करते हुए जो उत्साह का अनुभव होता है वह एक प्रमुख आकर्षण बन गया है, जिसे हर कोने से साहसिक प्रेमी आकर्षित हो रहे हैं। परिवार, हनीमून करने वाले दंपति और अकेले यात्रियों को भी सोनमर्ग की सर्दियों के महीने में प्रस्तुत किए जाने वाला जादुई माहौल मंत्रमुग्ध कर देता है। पर्यटक सोनमर्ग के शीतकालीन स्वर्ग का अनुभव कर अत्यधिक खुशी और संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इस जीवंत माहौल और मनमोहक परिदृश्य ने सोनमर्ग को देश के सबसे मांग वाले सर्दी के गंतव्यों में से एक बना दिया है। घाटी का आकर्षण न केवल पहली बार आने वाले यात्रियों को लुभा रहा है, बल्कि पहले आ चुके पर्यटकों को भी वापस खींच रहा है, क्योंकि वे इसके बर्फ से ढके परिदृश्यों की जादू को फिर से जीना चाहते हैं। जैसे जैसे सोनमर्ग एक प्रमुख शीतकालीन विश्राम स्थल के रूप में चमकता जा रहा है, पर्यटन से जुड़े हितधारक एक अत्यंत सफल सत्र की आशा कर रहे हैं। ये घाटी अपने विस्मयकारी प्राकृतिक सुंदरता और अनगिनत शीतकालीन गतिविधियों के साथ कश्मीर के अतुल्य आकर्षक का सच्चा प्रमाण है। हर बर्फबारी के साथ सोनमर्ग और भी मनमोहक बन जाता है, यात्रियों को इसके शांत और चित्रमय आलिंगन में खींचता है, जिससे वहां आने वाले सभी के लिए अविस्मरणीय यादें सुनिश्चित होती हैं। मेरा नाम सुजानुर रहमान है। हम कलकत्ता से आए हैं, न्यू टाउन से। कश्मीर तो पूरा जन्नत है, और जो लोग आना चाहते हैं आइए, मजा कीजिए, बढ़िया से घूमिए। सोनमर्ग, गुलमर्ग बहुत अच्छा जगह है। यहाँ का आदमी भी बहुत अच्छा है। सब लोगों का मैसेज देता हूँ, यहाँ का आदमी बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले बार आया, स्नोफॉल मिल गया, बहुत बढ़िया। मैं कोलकाता से आया हूँ, न्यू टाउन के पास। अगर दिल से बोलूं तो मैं पहले ही कश्मीर में आया है, तो आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, आपको क्या बोलूं, मेरा दिल भर गया। ये एक ही मैसेज है, अगर लाइफ में कुछ करना या फिरना या घूमना है तो एक बार कश्मीर का सोनमर्ग भी आना है, गुलमर्ग भी आना है। मां चंडी का स्थापना दिवस, पक्काडंगा में भव्य आयोजन, श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित। पक्काडंगा में मां चंडी के स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई।
जो मां चंडी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस आयोजन के दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया था, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इस आयोजन के दौरान मां चंडी के भक्तों ने उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जम्मू की जनता को यही कहूँगा कि आज के दिन जो भी इस दरबार में आके माता रानी से सच्चे दिल से जो भी मांगता है वो पाता ही पाता है, अपनी झोलियाँ भर के ही जाता है। मैं आपके माध्यम से सब जम्मू वासियों को यही कहूँगा कि जो लोग अपने घर से किसी वजह से नहीं आ पा रहे, वो आपके चैनल के माध्यम से लाइव दर्शन कर सकते हैं और अपने मन की मांगी मुरादें पूरी कर सकते हैं। माँ चंडी का स्थान ये ऐसा स्थान है जहाँ पे हमारे पूजनीय ठाकुर कुलबीर सिंह जी गुरुजी ने यहाँ पे जंगल में मंगल बना दिया है। इन्होंने यहाँ पे स्टूल स्थापित किया था। वो जो त्रिशूल है उस पे आके लोग अपनी मन्नत की गांठ बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर आके उस मन्नत को चढ़ाते हैं। मैं यही कहूँगा जम्मू वासियों को कि आकर माँ चंडी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पूरे विश्व के लिए तरक्की की कामना करें। और हिंदू संगठन जितने भी हैं मैं उनको भी आपके माध्यम से कहूँगा कि सारे घर से निकलकर माँ चंडी के दरबार में आकर माथा जरूर टेकें। जय माता दी, जय चंडी माता दी। सारे परिवार की सारे सुख शांति दे, पूरे विश्व की शांति दे। आज एक बहुत ही बड़ा चंगा दिहाड़ा है। ये हर साल 29वां साल है इसमें महालक्ष्मी मंदिर चंडी माता मंदिर की स्थापना का। ये एक बड़ा खुशी का दिन है अज और बड़ी चढ़ी है। लोग अज इतने आवा करते हैं और आए मत्था टेकिया सवेरा बनवाया और एक बब्बे लेके एक स्वागत होया है। मतलब कि सारे माता रानी ने किया जितने भगत आ रहे हैं और माता रानी एक साथ साढ़े कन्ने हर बंदे कन्ने है। ये हर कदम कदम साथ दी है। ये वास्ते अस एक कदम चलते 10 कदम साढ़े कन्ने चलती है। दूआ नंबर अज एक शामी मौके प्रोग्राम भी है, जागरण भी है बाहर और बड़े लंगर लगे बड़े विशाल बड़ी चढ़ी है। लोगों लंगर लगाए ने अपने पूरे बाजार च रेड़ को लेइए ऊपर तो पक्के डंगर चौक चबूतर तक लोग बड़ी खुशी कन्नै लंगर लगा कर हर चीज़ मतलब कि बक्खरी उन्हें डिश तैयार की और एक बब्बे नज़ारा है अज। और मैं माता रानी अग्गे इयै दुआ करना कि सारे दे घर दे विच सारे परिवार सारे दुकानदारें की सारे आशीर्वाद बनाई रखे, उनके बिजनेस बधन, जम्मू की हालत अच्छी होए, जम्मू के लोग सुख शांति पूरे हिंदुस्तान के लोग खुशी रहन और जिन्हें भी माता के भगत न उन्हें अपना आशीर्वाद बनाइए रखे। माता दी जय माता, जय माँ चंडी। हम माँ चंडी माता के दर्शन करने आए हैं। बहुत ही धूमधाम से मंदिर सजा हुआ है और इतनी खुशी है आज हमें, कई सालों से फिर वेट करते हैं हम आते हैं। बहुत अच्छी हवन वगैरह सब कुछ, अभी जग भी हो रहे हैं बाहर। और देखो बाहर कितना ही रश है चंडी मग, इतना शायद मचेल दरबार में जितना आज इधर जो छोटा मंदिर तैयार किया गया है। बहुत यात्रा आई है, बहुत यात्रा आई है, लाइन में खड़ी है, वेट कर रही है कब माता के दर्शन होंगे हमारे। आज विभिन्न पार्टियों के कई सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए भाजपा और अन्य पार्टियों के नेताओं का स्वागत किया गया, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर ये नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि एब्रोगेशन के बाद जम्मू में बहुत सारे लोगों ने काफी खुशियां मनाई थी एब्रोगेशन को लेके। इवन मैं तो ये भी बोलता हूं कि मिठाइयां भी बांटी थी। लेकिन जैसा जैसा वक्त गुजरता गया जम्मू के हर तबके को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, ये समझ आने लगी कि सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर हमारे जो राइट्स विड्रॉ किए गए उसका सबसे ज्यादा असर अगर पड़ा है तो वो जम्मू में पड़ा है। चाहे वो लैंड को लेके हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, या बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को लेके हो। तो उसके तहत हम ये भी कहते आए हैं कि लोगों में एक अवेयरनेस शुरू हो गई कि हमारे साथ कितना धोखा हुआ है,
हमारे मैंडेट को भी कितना डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है। तो इसी सोच को फ्रक्टिफाई होते हुए हम देख रहे हैं, सॉलिडिफाई होते हुए हम देख रहे हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ जिलों में जब हम गए तो वहां पे लोगों ने वॉलंटियरली आके कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा, जिसके तहत आज जो प्रोमिनेंट फेसेस राजौरी की हैं वो आज जम्मू आके यहां हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले मिसेस शाजिया तबस्सुम चौधरी हैं। ये डिस्ट्रिक्ट की वहां जनरल सेक्रेटरी भी थी और सरपंच भी हैं। दूसरे नंबर पे नीरज सिंह जी, ये मंडल प्रधान थे वहां। राकेश कुमार जी एक्स सर्विसमैन सेल से थे। राजेश शर्मा जी भी एक्स सर्विसमैन सेल से थे। मोहम्मद रजाक चौधरी एक्स पंच रह चुके हैं। मुनीर चौधरी एक्स पंच हैं। मारूफ चौधरी एक्स पंच हैं। नजीर हुसैन एक्स पंच हैं और इनके साथ सोनू शर्मा, सुनील शर्मा और तारिक अहमद हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि हवा जम्मू की बदल चुकी है और तेजी से बदल रही है। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को भारत गठबंधन का चेहरा बनाने का दिया प्रस्ताव। पत्रकार वार्ता के दौरान इस प्रस्ताव को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि ये देश के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए आवश्यक है। एक शुभ चिंतक होने के नाते आज हम जो है इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों से, तमाम जो मुख्य दल हैं, उनके सामने एक जो है प्रपोजल रखने जा रहे हैं। एक प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव जो है एक उनको भेजने जा रहे हैं। देखिए, हाल ही के अंदर एक बहुत चर्चित फिल्म है, आप लोगों ने भी जरूर देखी होगी, छावा, जिसके अंदर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक मराठा शूरवीर हैं, उनके और उनके पुत्र जो है वो संभाजी के दर्शाया गया है कि किस तरीके का उन्होंने शूरवीरता का परिचय देते हुए अपने तमाम दुश्मनों को बड़ी समझदारी के साथ जो है ना केवल नाकों तने चने चबाए बल्कि उनको परास्त भी किया। हम भी आज जो है एक शुभ चिंतक होने के नाते इंडिया गठबंधन के चेहरे के रूप में एक मराठा का जो है वो प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। हमारा प्रस्ताव है कि पार्टी के पक्ष प्रमुख शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे को जो है इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया जाए। देखिए, सबसे पहले आज जिस पिच पर जो है एक पार्टी देश के अंदर लगातार जो है अजयी बनती जा रही है, तथाकथित हिंदुत्व के नाम पर जो है वो लगातार जो है अपनी जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। हमारा मानना है कि उस पिच का अगर कोई काट है तो वो हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव बाला साहब ठाकरे साबित हो सकते हैं। देखिए, इसके पीछे हमारे बहुत सारे तर्क हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है एक चुनौतियों से लड़ने का उन्होंने जज्बा दिखाया है। उनके अंदर तमाम घटक दलों को एकजुट करने की क्षमता है और उनका सबसे बड़ा जो हिंदू धर्म निरपेक्ष हिंदुत्व है और उसके साथ उनकी दूरदर्शिता, उनका तमाम राज्यों को जो है स्वायत्ता और अधिक शक्तियाँ देना और स्थानीय लोगों की हमेशा जो है स्थानीय लोगों के अधिकारों के ऊपर आवाज़ बुलंद करना, मुझे लगता है कि इस देश में जो इस समय चुनौतीपूर्ण क्षण है इंडिया गठबंधन के लिए, उसके लिए उनसे बेहतर कोई और विकल्प साबित नहीं हो सकता। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को हम जो है एक लिखित प्रस्ताव भेज रहे हैं अपनी इसी मांगों को लेकर, और उसके साथ इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों से हमारी अपील है कि जम्मू कश्मीर की तरफ भी ध्यान दिया जाए। एकजुटता के साथ जम्मू कश्मीर देखिए अपने राज्य के दर्जे के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। जो इस समय हमारे मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी जो है इंडिया गठबंधन दल के एक नेता हैं, वो भी लगातार जो है अपील कर रहे हैं बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। तो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से हमारी इस प्रपोजल में अपील भी है कि वो एक साथ मिलकर जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर
जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली के लिए भी जो है वो आवाज़ बुलंद करें। इस समय जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब भी जो है जम्मू के दौरे पर हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि जिस मुख्य मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर उन्होंने जो है जम्मू संभाग में सबसे अधिक जो है वो सीटें जीती, उसका वादा जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी करते आए हैं, वो जम्मू कश्मीर को जो है वो राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने मनाया 9वां स्थापना दिवस। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने अपने 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर GCW गांधीनगर जम्मू के ऑडिटोरियम में एक समारोह आयोजित किया। आज हमारा जो विशिष्ट व्यक्ति हमारे साथ आया है, प्रोफेसर जावेद इकबाल, वाइस चांसलर है BGSP यूनिवर्सिटी का। आज ऐसा है कि हम अभी तक क्या किया है, उसके साथ ही हम फ्यूचर में क्या क्या करना चाहते हैं, उसका जो प्लानिंग अभी कर रहा है। हमारा जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा नया कैंपस आ रहा है, उसमें क्या नया सुविधाएं करना है, उसके साथ ही नया वाला न्यू जनरेशन प्रोग्राम्स करना है, उसका जो हमने जो प्लानिंग किया है। उसके साथ ही हमारा जो एग्ज़ामिनेशंस और एडमिशन्स का अभी ठीक चल रहा है। एग्ज़ामिनेशन पहले से हमारा रिजल्ट आ रहा है। उसके साथ ही हमारा जो नया वाला जो एडमिशन्स है, एडमिशन्स का जो प्रोसेस अभी शुरू करने वाला है। ऐसे हम इस साल का, अगले साल का भी प्लान कर दिया है। और हमारा जो ऐसा है कि 5 साल तक क्या क्या करना है, उसका जो प्लान हमने किया है। ऐसे ही हमने जो आज का जो है फाउंडेशन डे में हमारा जो स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, बहुत सारे आदमी लोग हैं, उसका जो अचीवमेंट्स है उसको भी हम आज उनको प्राइजेस और अवार्ड्स देंगे। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।